हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब है ना कैसे बैलेंस करना है ना, वो मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन सिखाऊंगी। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको गिवन होंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं बैलेंस करने के। तो ये जो मेथड है उसमें आपको इसके आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके है ना कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। और इसमें ना दो मेथड आते हैं। पहला जो मेथड आता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहला जो नंबर मेथड आता है दैट इज़ नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके। एंड द सेकेंड मेथड इज़ व्हाट, दूसरा मेथड जो आता है वो उसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, ओके। हाफ रिएक्शन मेथड हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन को, वो सारे रूल्स हम देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपके टोटल 5 रूल्स हैं। ये 5 रूल्स मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रही। दैट मीन्स क्या बोल रही हूँ कि मैं आपको इसके 5 रूल्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, मैं आपको वो सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि और आप लोग को, आपका काम है कि एक बार रूल्स पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये रूल्स जो जितने भी ये 5 रूल्स गिवन है वो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 5 रूल मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन में कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ज़रा आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी भी ये रूल्स नहीं पूछे जाते डायरेक्ट, आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम 8.8। चलिए, ये सारे रूल्स है ना, ये प्रॉब्लम में आ ही गया है। क्लियर? आपको सिर्फ रूल्स है ना एक बार गो थ्रू करना है, एक बार रीड करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बोल रही हूँ, क्या क्या स्टेप लेना है और किस स्टेप से रूल्स दिए हुए हैं और कैसे जाना है बैलेंस करते वक्त। वो आपको सभी मैं इस प्रॉब्लम 8.8 में सारे रूल्स आपको बता दूंगी, ऑलमोस्ट सब कुछ। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ एक बार बुक में से रूल्स पढ़ लेना है। वो सारे रूल्स मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी, प्रॉब्लम 8.8। चलिए, तो सबसे पहले राइट दी नेट आयोनिक इक्वेशन। आपको नेट आयोनिक इक्वेशन निकालना है रिएक्शन का, जिसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट दे के रखा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का देखो, इसमें ब्रैकेट में है ना, ऐसे दे के रखा है, ब्रैकेट में 5th 1 6 ऐसे जो दे के रखा है, इसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है। क्लियर हो गया है ना? फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा है, तो सोडियम सल्फाइड आप लिख दो Na2SO3, सोडियम सल्फाइड नॉर्मल रिएक्शन। तो सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने में इन एन एसिड सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन, इसमें आपको 2 सोल्यूशन लेने होते हैं। कभी आपको एसिडिक बोला जाता है, कभी आपको क्वेश्चन में बेसिक बोला जाएगा। जब भी आपको एसिडिक बोला जाता है उसमें आप H+ का एडिशन करोगे, और जिसमें आपको बेसिक बोला गया है उसमें आप OH- का एडिशन करोगे। पता चल रहा है? तो देखो, पहले नॉर्मल रिएक्शन लिख देने की, सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3 का रिएक्शन करवाया। उसके बाद इन एन एसिड सोल्यूशन टू गिव क्रोमियम 3, देखो क्रोमियम 3 बोला है, दैट मीन्स क्या दे रहा है? Cr+3, क्रोमियम 3 बोला ना। ठीक है, तो ये याद रखो कि Cr+3 एंड मतलब क्रोमियम आयन दिया एंड सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 सल्फेट, SO4 को ही क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो SO4-2, यानी ये जो हमने लिखा, ये क्या लिखा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन, जो हमें क्वेश्चन में बोला था। अब इसको आपको बैलेंस करके पूरा आपको बताना है। ठीक है, ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शंस है, तो ये सारे, और इनमें आपको ये मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करना है इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करके मैं इस प्रॉब्लम में आपको स्टेप बाय स्टेप रूल बता के बताऊंगी। ठीक है, तो देखो स्टेप नंबर 1 हमारा कहता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। स्टेप नंबर 1 ऐसे आप लिखोगे। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है बेटा? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीशीज। तो पहला स्टेप ये कहता है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल दी स्पीशीज। जितनी भी स्पीशीज आपको गिवन है उन सभी के पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो, यही हमारा रिएक्शन है, वापस समझना, ये आपका रिएक्शन है, इसी में से मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रही हूँ। पता चल रहा है? ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिख देते हैं, K2Cr2O7 प्लस
Na2SO3 दैट गिव्स Cr+3 प्लस SO4-2। अब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम +1, ठीक है ना। Cr का आपको निकालना हो तो Cr का आप कैसे निकालोगे, Cr और OO का तो आप जानते ही हो -2 होता है, क्लियर। और Cr बचा तो Cr कैसे निकालोगे, तो देखो 2 टाइम्स क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम का +1 आ गया, प्लस 2 टाइम्स आपका क्या है Cr, तो Cr हमें निकालना है, X ले लो, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 7 टाइम्स O है तो 7 टाइम ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है -2 इक्वल टू क्या 0, तो क्या होगा 2 + x माइनस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू दैट इज़ फॉर 12, तो x इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज क्या आएगा +6 आएगा, क्लियर हो गई। तो ये आपको क्या है, ऐसे इस वे में आपको चार्जेस पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालना है। सोडियम का क्या होता है बेटा +1, सल्फर, इसमें सल्फर का निकालना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के केस का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो 2 × +1, सोडियम का क्या होता है +1 होता है, सल्फर हमें नहीं पता तो उसको आप S लेके रखो या X लिखो जो लिखना, 3 टाइम ऑक्सीजन दे के रखा है, 3 टाइम ऑक्सीजन -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा ये S सल्फर आप देख सकते हो 4 ही बनेगा, तो सल्फर का कितना है इसमें +4 आया है, और ऑक्सीजन निकालना है, सो ऑक्सीजन का इसी वे में आप निकाल लो, दैट इज़ व्हाट -2। क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, तो क्रोमियम का तो वैसे भी क्या आएगा +3, Cr+3 गिवन है ना, तो +3 ही आएगा, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा SO4, तो सल्फर का यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आएगा x + 4 टाइम -2 इज इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या होगा x - 8 इज इक्वल टू -2, तो -2 + 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज़ दी 6, -2 + 8 तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6, पता चल रहा है। तो यहाँ पे सल्फर का 6 आया और ऑक्सीजन का -2 आया, पता चल गया। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल दी स्पीशीज़। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो उसके बाद इस मतलब पर्टिकुलरली ये रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा रिएक्टेंट है ना, उसमें सोडियम है और प्रोडक्ट में कहीं पे भी सोडियम नहीं है, ओके। और एक चीज़, रिएक्टेंट में पोटेशियम है, प्रोडक्ट में कहीं पे भी पोटेशियम नहीं है, तो इसमें ऐसे 2 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में कहीं पे भी नहीं है, क्लियर हुआ। तो ऐसे स्पीशीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस, क्या बोलते हैं स्पेक्टेटर आयंस। यहाँ पे ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना है, हियर सोडियम एंड पोटेशियम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या है दैट आर स्पेक्टेटर, क्या बोलते हैं इसको स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। सो देयर ऑक्सीडेशन नंबर यानी स्पेक्टेटर आयंस हैं, यानी वो नहीं है प्रोडक्ट में, इस वजह से उनका यानी देयर ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा दैट इज़ दी कांस्टेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपको कांस्टेंट ले लेना है, पता चल रहा है। तो ये सबसे पहला आपका स्टेप नंबर 1 था। चलिए आगे देखते हैं स्टेप 2। सो स्टेप नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि स्टेप 2 में क्या है। तो सबसे पहले उसके बाद देखो स्टेप 2 में आपको लिखना है बैलेंस एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो आपको है ना स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, आपको उन बैलेंस एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, चेंज लिखो या चेंजिंग जो भी बोलो, तो आपको है ना उन स्पीशीज़ को बैलेंस करना है, मतलब कि बैलेंस एटम्स, उन एटम्स को आपको बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो रिएक्शन बताई थी उसके वे में ये स्टेप 3 आने से पहले मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको उस रिएक्शन में से, यानी कि जो हमारा जो स्टार्टिंग का रिएक्शन था, क्या था स्टार्टिंग का रिएक्शन याद है ना सबको, क्लियर हुआ है नहीं, क्या था स्टार्टिंग का रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस सोडियम Na2SO3 Cr+3 प्लस SO4-2, ये स्टार्टिंग का रिएक्शन था। अब उसमें आपको है ना सोडियम और सोडियम पोटेशियम हटा दो क्योंकि वो क्या थे कांस्टेंट हो गए, उसके ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में नहीं थे। तो अब मैं इसको हटा के इक्वेशन लिख रही हूँ, तो ज़रा ध्यान देना अब क्या इक्वेशन बनेगी दैट इज़ दी Cr2O7 प्लस सुनो
Cr2O7 में चार्ज ऊपर -2 लगता है, प्लस SO3 -2 दैट गिव Cr+3 प्लस SO4 -2। क्लियर हो गई बात। तो अब है ना आपको सोडियम और पोटेशियम को हटा के आपको क्या करना है, ये इक्वेशन ऐसे लिख देना है। पता चल गया? क्लियर। अब इसके आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको तब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताया था कि यहाँ पे +6 आया था और इसका क्या था +4, इसका +3 आया था और इसका क्या था +6 आया था। जब हम फर्स्ट स्टेप में आपने किया था तब मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम का इसमें +6 था, फिर इसमें +4 किसका था, एस का सल्फर का था, इसमें क्रोमियम का +3 था और यहाँ पे SO4 में सल्फर का +6 था। क्लियर हो गई बात? ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोमियम जो है यहाँ पे वो +6 से +3 पे जा रहा है और सल्फर जो है वो +4 से +6 पे जा रहा है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बढ़ भी रहा है और यहाँ पे क्रोमियम का घट भी रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, दैट मीन्स कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इतनी बात पता चल गई है? क्लियर। ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में मैंने आपको ये मैं मिटा रही हूँ बिकॉज व्हाट, कि आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो स्टेप 2 की बात करें हम लोग तो उसमें बैलेंस एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, तो आपको उन्हीं को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास आ चुका था, ठीक है। अब इसमें आप क्या समझते हो, इसमें आप ये आपको ये बताना है इस वाले केस में कि हमारे पास ये +6 है, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रोमियम का, मैं इधर लिख देती हूँ, ऐसा हो तो एक काम करते हैं, +SO4 -2। क्लियर। अब आपको क्लियर होगा कि इसका +3 है और इसका +6 है। क्लियर। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना है। अब हमारे पास तो यही इक्वेशन बचा है और तो कुछ नहीं है, सोडियम पोटेशियम को हटा दिया, लास्ट ये। कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो क्रोमियम कितने हैं बेटा, 2 हैं और यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 1, पता चल रहा है 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 क्रोमियम इधर भी आ गए हैं। क्लियर। ओके। बट आपने ना देखो, आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो आपको है ना ऑक्सीडेशन नंबर में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता चल रहा है ना। तो अब इसका क्रोमियम का कितना हो गया, दैट इज दी 6, दैट इज व्हाट 6 आ गया। ओके। अब यहाँ पे किया है अपने आप लोगों ने, तो ये भी यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये +6 था, वो 1 क्रोमियम का था, लेकिन ऐसे कितने हैं, 2, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसका क्या हुआ, +12 आएगा। पता चल रहा है? क्लियर। ओके। अब यहाँ पे क्या था, यही था कि क्रोमियम 2, तो यहाँ पे भी क्रोमियम अब 2 हो गए। सल्फर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही है। क्लियर हो गई बात। और तो ऑक्सीजन में है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये +12 से +6 पे जा रहा है, +12 से +6 पे जा रहा है। आई बात समझ में? क्लियर। ओके। और यहाँ पे सल्फर का देखें तो कहाँ से जा रहा है, तो सल्फर का +4 से +6 पे जा रहा है। क्लियर। तो ये 2 आपको चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आते हैं। स्टेप 3 में आपने देखा ना कि मैंने आपको बैलेंस करके बताया एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सो देखो इन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था और इनको मैंने बैलेंस किया। क्लियर हो गई बात? ओके। तो जो आपको लगाना है कि यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी आपको वही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप 3 में देखो, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको सबसे पहले डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी पता ही चल रहा है कि +12 से +6, +4 से +6। तो डिटरमाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने डिटरमाइन कर लिया है। उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन, सॉरी ये दोनों कर लिया, एंड आपको करना है बैलेंस। किसको बैलेंस करोगे आप, बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको उनको बैलेंस करना है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। पता चल रहा है? ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताया था, ये इक्वेशन लिख दो, Cr2O7 -2 SO3 -2 दैट गिव 2 Cr+3 प्लस SO4 -2। यहाँ पे क्या था बेटा, इसका +12, टोटल +12 था ना। यहाँ पे क्या था, +4, यहाँ पे क्या था, +6। देखो चेंज करने के बाद 6 आया और यहाँ पे कितना था, 6। क्लियर हो गई बात? ओके। अब यहाँ पे देखो ये +12 से कहाँ गया, +6 पे, सॉरी क्रोमियम है तो +12 से कहाँ गया, +6 पे गया है। और यहाँ पे +4 से कहाँ गया, +6 पे गया है।
पता चल रहा है, सल्फर सल्फर का। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम जो है उसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि +12 से +6 पे जा रहा है, तो रिडक्शन कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन कितना, डिक्रीज कितने से हो रहा है, 6 से। क्यों, क्योंकि 12 और 6 मतलब 6 का ही गैप है ना इनमें, क्योंकि 12 से 6 में गया तो रिडक्शन हो रहा है कितने में, तो 6 का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे 4 से 6 गया है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। पता चल गया बात, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस कराने के लिए हम लोग क्या करें, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसा पक्का आएगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर से और एक हाफ मेथड से। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही हम देख रहे हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ध्यान रखो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब ऑक्सीडेशन यानी यहाँ पे 2 से ही बढ़ रहा है। तो मैं बैलेंस कैसे कर सकती हूँ, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा 6 होगा, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों साइड क्या है, बैलेंस हो चुका है। पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से इंक्रीज हो रहा था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, और यहाँ पे 6 से हो रहा था इसको 1 से कर दिया तो 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखो फिर स्टेटमेंट में कि मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब देखो ये रहा ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये रहा ऑक्सीडेशन हो रहा था, सो मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ 3। तो लिखो मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ 3, ऐसे करके लिखना है, एंड रिडक्शन रिएक्शन विथ, कितने से रिडक्शन रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है, तो विथ 1 से किया है। पता चल रहा है, ओके। अब आपको इक्वेशन लिखनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन आती है, इसके बाद इधर लिख रही हूँ मैं, ध्यान रखो। तो देखो Cr2O7 - 2, मतलब यहाँ पे तो एज इट इज़ है, क्लियर। फिर क्या करेंगे, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे, प्लस प्लस ये वाला देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 3SO3 कर देते, इसको तो 1 से करना था तो डायरेक्ट लिख दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो SO3 - 2 दैट गिव्स, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2Cr + 3 प्लस इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज़ व्हाट 3SO4 - 2। पता चल रहा है, ओके। तो ये इस स्टेप में आपको रिएक्शन मिल जाएगी। उसके बाद एक ही स्टेप आता है, दैट इज़ द स्टेप नंबर 4। अब आपको क्या करना है, यानी अभी आपका इक्वेशन देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 आ गया, सल्फर 3 है, सल्फर 3 आ गया। ऑक्सीजन में भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे 7 8 9 7, और यहाँ पे कितने 9 ऑक्सीजन है, ओके। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है सिर्फ और सिर्फ अभी 12 है, ओके। अभी बैलेंस पूरा ऑक्सीजन नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसके बाद एक स्टेप और बढ़ाएंगे आगे, दैट इज़ व्हाट स्टेप नंबर 4। चलिए देखते हैं स्टेप 4 क्या कहता है। स्टेप 4 ये कहता है कि बैलेंस चार्ज बाय पुटिंग H+ आयन। अब पता है आपको क्वेश्चन में बोला था कि आप लोगों को एसिड सोल्यूशन के बेसिस पे करना है, इन एन एसिड सोल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन एंड द सल्फेट आयन, ऐसा बोला था ना। तो उसी वे में हम इसको आगे करेंगे। तो बैलेंस चार्ज बाय पुटिंग H+ आयन, तो इसमें बोला था आपको एसिड सोल्यूशन बोला, मतलब आपको क्या करना है, H+ आयन को लाना है। समझ में आया। अगर आपको बेसिक बोला होता मीडियम में तो आपको OH- को लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला इन एन एसिड सोल्यूशन टू गिव क्रोमियम, तो एसिड सोल्यूशन मतलब आपको किससे, H+ से, ओके। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये इक्वेशन देखो मैं एज इट इज़ लिखूंगी, ये वाला इक्वेशन, पता चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि मेरे पास हाइड्रोजन की बात थी कि मुझे क्या करना था, बैलेंस करना था इसको। अगर मैं यही रिएक्शन को देखूं, ठीक है, इसी रिएक्शन को देखूं, तो मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो मैं लिख के बताती हूँ, Cr2O7 - 2 प्लस 3SO3 - 2 दैट गिव्स व्हाट, आपको क्या दे रहा है 2Cr + 3 और 3SO4 - 2। इस स्टेप में रिएक्शन हो रही है, राइट। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, -2 का चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 का चार्ज है, ओके। पता चल रहा है।
लेकिन रुको, यहाँ पे क्या है, ये -2 है, ओके, यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं, -2 × 3 करेंगे तो -6 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम हो रहा है ना, तो -2 × 3 करोगे तो -6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे +3 है तो +3 × 2 करोगे तो +6 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 यानी -6 आएगा। क्लियर हो गई बात? क्या यहाँ पे चार्ज बैलेंस है? आप देखो यहाँ पे अब मुझे ना चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट में तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, +6 -6 करो तो 0 आता है प्रोडक्ट साइड पे, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे क्या कैसे आएगा, -6 और -2 है तो -8 हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखो तो -8 हो रहा है, टोटल -8 हो रहा है, तो क्या -8 = 0 बैलेंस है या नहीं है? नहीं, कहाँ से? तो इनको अगर इस रिएक्शन को मुझे अगर बैलेंस कराना है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैं H प्लस कितने 8 H+ ऐड कर दूँ तो मेरा बैलेंस होगा। ओके, समझ रहे हो आप कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे ऐड करती तो यहाँ पे भी तो पूरा 0 ही हो जाता, -8 + 8 करती तो क्या होता, 0, ओके ना, है ना, और इधर भी करती तो भी क्या होता। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसमें मैंने क्या किया है, H पॉजिटिव ले लिया, मतलब 8 जो है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव। अब आप ये 8 हमारे पास 8H+ आ चुका है। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे सॉरी -8 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और -6 तो 8 हो जाएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे +8 है, तो हम लोग को +8 ही लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, 16 आएगा, जो भी आएगा। ओके, तो इस वे में आपको काम करना है कि आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि दोनों बैलेंस कराने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक था, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लेकर आई, H+ लेकर आई, और उसको बैलेंस कराने के लिए मैंने देखा कि दोनों साइड प्रोडक्ट में भी देखा, रिएक्टेंट में भी देखा कि 8 हो रहे हैं इधर पॉजिटिव और इधर 0 हो रहा है, तो इधर ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता बेटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ओके, तो इधर ऐड नहीं करना होता है हमें, डायरेक्टली हमने रिएक्टेंट पे ऐड कर दिया 8H+। ओके, अब इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 आता है। स्टेप नंबर 5 में आपको बैलेंस करना है। अब लास्ट स्टेप आता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बाय पुटिंग वाटर। लास्ट स्टेप आता है कि आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय पुटिंग वाटर पुट अप करके, क्योंकि एक्वस मीडिया है तो इस वजह से हम वाटर को बीच में लेकर आएंगे, पुट अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 8H+ हमारे पास तो है ही है, वही लिख दिया, प्लस Cr2O7 - 2। याद रखो लास्ट स्टेप में हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसी पे फोकस करना पड़ेगा। प्लस 3SO3 - 2 दैट गिव्स 2Cr+3 प्लस 3SO4 - 2, ओके, प्लस 4 टाइम्स वाटर। एक चीज़ समझो, ये आपका पूरा बैलेंस इक्वेशन आ चुका, ये आपका आंसर आ चुका बेटा। क्या किया मैंने, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन थे तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन था? नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था। रिएक्टेंट के साइड पे मैंने हाइड्रोजन डाला तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 लाने थे प्रोडक्ट के साइड पे, तो मैंने क्या किया, 4 टाइम वाटर ऐड कर दिया, दैट मीन्स हाइड्रोजन कितना आया, 8 आ गया। यस, बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन की बात थी बेटा, तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था अपने ने, 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने 7 और 9, ठीक है, और यहाँ पे कितने, तो देखो ये 7 9 मतलब 9 है टोटल, 7 और 9, तो यहाँ पे मतलब इस टाइप से ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे कितने होंगे, यस यहाँ पे भी हो गया 12 + 4 तो हो गए, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने 4, तो 12 13 14 15 16। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आया समझ में? तो देखो अब आप रिएक्शन देख सकते हो कि हमारे पास एकदम कंप्लीट रिएक्शन देखने को मिल रही है। आया समझ में? क्लियर है? तो ये क्या है हमारा टोटल रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? सो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट स्टेप में भी कि 8 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे भी उसके लिए 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडअप किया था बिकॉज ऑफ एसिडिक सोल्यूशन, तो प्रोडक्ट में भी लाना था तो हमने 4 टाइम वाटर ऐड कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया 8 हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन की बात थी 7 + 9 यानी 16, तो यहाँ पे भी हो गया 12 + 4, तो यहाँ पे भी हो गया
ऑक्सीजन, तो दोनों बैलेंस हो गया। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था, दैट इज़ द स्टेप नंबर 5। तो ये क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको एसिडिक मीडियम का, ये जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको एसिडिक मीडियम का रूल कैसे अप्लाई करना है वो सिखाया है, बाकी रूल सेम है। क्लियर? अब मैं आपको सेम जहाँ पे यहाँ पे H+ ऐड किया था वैसे ही आपको बेसिक मीडियम का सिखाऊंगी जिसमें OH- आएगा। क्लियर? तो इस पे से क्वेश्चन पक्का आता है। बेसिक मीडियम का जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है? सो तब तक आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क में कंपलसरी पूछा जाएगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।